हाय एवरीवन। सुनिए, उस दिन मैंने फर्स्ट क्लास ली थी और उसमें हमने विलयन के बारे में बताया था कि विलयन क्या होता है, विलयन के घटक क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार का होता है, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने होते हैं। इन सब टोटल चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। और बहुत से छात्रों ने देखा भी था और लगभग 125 से ऊपर लोगों ने देखा उसको, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये सेकंड क्लास है और इसमें आगे की जो चीजें हैं, क्या क्या इस टॉपिक के अंदर है, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं फिफ्थ नंबर पे बता रहा हूं, विलेयता। विलेयता विलेयता है क्या, वो सुनो। आपसे ये कहा जाएगा किसी किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घोली गई है, वो क्या कहेगी बेटा, विलेयता कहलाएगी। क्या है डेफिनेशन, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर। वहां मैंने जब संतृप्त विलयन कराया था तो वहां भी अधिकतम मात्रा की बात की थी, लेकिन वहां हमने एक चीज नहीं लगाई थी, क्या, ताप नहीं लगाया था। यहां हमने ताप लगा दिया और 100 ग्राम विलायक में घोली जाती है, घोली गई है, वही क्या कहलाती है बेटा, विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप अच्छे से सुनना है इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैंने पानी को भर दिया है। अब पानी को भरने के बाद इसमें हमने चीनी को मिलाया है, चीनी को मिलाया है। कुछ समय तक तो चीनी गलेगी और घुलने के बाद चीनी, कुछ समय बाद जब चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगी तो देखा होगा जब चीनी की मात्रा ज्यादा होती है तो फिर चीनी की मात्रा ज्यादा होने से चीनी है ना, फिर वो घुलना बंद हो जाएगी और एकदम तल में जाके बैठ जाएगी। तो तल में बैठने के बाद देखा होगा, चलो ये तो एक नॉर्मल वो है, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। आपने देखा होगा जो हलवाई होता है, हलवाई हलवाई जब मिठाई को बनाता है, किसको बनाता है, मिठाई को बनाता है। मिठाई को बनाते वक्त वो एक चीज बनाता है, उस चीज का नाम है चाशनी। चाशनी बनाते वक्त वो हलवाई क्या करता है कि वो पानी के अंदर जब चीनी को मिलाता है, कुछ समय बाद जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाती है। फिर बेचारा वो क्या करता है, फिर वो भट्टी स्टार्ट करता है और वहां से ताप देता है, नीचे से जब ताप देता है वो चीनी पुनः घुलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब चीनी घुलना स्टार्ट हो जाती है तो यही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विलेयता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखना है, दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि आपने कोल्ड ड्रिंक तो सबने पी होगी, ठीक है ना। एक बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, इस बोतल में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है और देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं, जब उसका ऊपर से कैप हटाते हैं तो देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक है ना वो प्रेशर के द्वारा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ गिर जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये विलेयता का है। किसका है बेटा, विलेयता का है। अब सुन लेना है, यहां से हमें दो चीजें कंफर्म हो गई हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि अगर द्रव में, किसमें, द्रव में, अगर हम द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ाएंगे, ठोस की विलेयता यदि बढ़ाएंगे तो बेटा हमको ताप बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप। अगर हम किसी भी विलयन में अगर हम नमक को घोलेंगे, कुछ समय बाद अगर नमक घुलना बंद हो जाता है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप। क्योंकि नमक है ना वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। चीनी कैसी होती है बेटा, सॉलिड होती है। वो आप लिक्विड में घोल रहे हो ना, द्रव में घोल रहे हो तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी बोतल के अंदर किसी गैस को, किसको, किसी गैस को अगर विलय करेंगे, उसकी विलेयता अगर बढ़ानी है तो बेटा हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा, ताप, दाब को, सॉरी किसको बढ़ाना पड़ेगा, दाब को। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन ये रहेगा कि हम ताप को क्यों नहीं बढ़ाते। सुन लो, अगर आप किसी भी द्रव के अंदर ताप को बढ़ाते हो तो देखा होगा गैस ऑलरेडी है ना, उसके अणु द्रव से वैसे भी बहुत बहुत दूर होते हैं और द्रव है वो ऑलरेडी वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस वैसे भी बनाता है। और जैसे ही आप उसके अंदर गैस को डिजोल्व करोगे तो गैस डिजोल्व नहीं होगी, वो उसकी सतह को छोड़कर फिर दोबारा से उड़ जाएगी, तो वो उसमें घुलेगी नहीं। इसलिए फिर हमें प्रेशर देके
उस कैप को बंद करना पड़ता है और उसी के अंदर गैस को घोल दिया जाता है। इससे दो क्वेश्चन कंफर्म हो गए। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर ये तुमसे पूछेगा, बेटा क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा किसी भी द्रव में अगर हम ठोस की विलेयता को बढ़ाएंगे तो हमें ताप बढ़ाना पड़ेगा या दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो ठोस को गलाने के लिए बेटा हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हमें किसी द्रव में अगर हम गैस की विलेयता बढ़ाएंगे, गैस को ज्यादा घोलेंगे, तो बेटा हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसको नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सांद्रता की। किसकी बात करेंगे, सांद्रता की बेटा बात करेंगे। सांद्रता क्या है, सांद्रता, सांद्रता बेटा क्या है, आप सुन लेना सबको सब। बिलियन के विलियन के विलियन के प्रति इकाई आयतन में घुली विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, सांद्रता कहलाती है। अब सुन लीजिए, विलियन के प्रति इकाई आयतन, आयतन आयतन तो जानते हो, या तो ml में होता है या फिर लीटर में होता है, में घुली हुई विलेय की जो मात्रा होती है वो बेटा सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है ना। तो इसी के आधार पर उस मतलब जिसने किताब को बनाया है या एग्जामिनर ने उस चीज को बांट दिया, या सांद्रता के आधार पर विलयनों की बात की जाएगी तो आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत देखने को मिलेगा, आयतन प्रतिशत देखने को मिलेगा, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत देखने को मिलेगा, मोलरता देखने को मिलेगी, नॉर्मलता देखने के लिए मिलेगी, फॉर्मलता देखने के लिए मिलेगी, मोललता देखने के लिए मिलेगी, मोल प्रभाज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मिलेंगी और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो हम हर एक टॉपिक उस सब के बारे में बात करेंगे आराम आराम से, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो आज बात करेंगे वो आज बात हम करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत की। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। इस द्रव्यमान को हम लोग W बटे W प्रतिशत भी लिख सकते हैं। W मतलब होता है वेट, W का मतलब क्या होता है, वेट। तो इसलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मैं बता देता हूं द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान भार होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार होता है, ठीक है ना। और भार की जो इकाई होती है आप सुन लेना है, वो तो या तो ग्राम में होगी या फिर किलोग्राम में होगी, क्योंकि पीछे ग्राम लगा होता है ना, ग्राम नहीं होता। भार अगर आप किसी को नापोगे तो वो ग्राम में ही होगा या फिर किलोग्राम में होगा, उसी की हम बात करेंगे। और उसके लिए क्या है, अब मैं डेफिनेशन बताता हूं क्या होता है। 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में ही होना चाहिए, ठीक है ना। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में, बेटा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे मैं इसका वो फॉर्मूला बना रहा हूं, क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बेटा किसमें, ग्राम में, क्योंकि हमने अभी बताया था कि भार की अगर जो इकाई होती है वो ग्राम होती है, तो वही तो हम तुम्हें बता रहे हैं। और टोटल जो बिलियन है या बिलियन की कुल मात्रा, वो भी किसमें, ग्राम में, और इनटू 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया है, ये इसका फॉर्मूला बन गया है। तो आपको डेफिनेशन क्या द्रव्यमान प्रतिशत की देनी पड़ेगी, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अब हमने फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर
विलय की मात्रा किस में होनी चाहिए बेटा, ग्राम में। विलयन की कुल मात्रा किस में होनी चाहिए, ग्राम में, इंटू 100। अब परसेंटेज तो दुनिया जानते, सब जानते हैं परसेंटेज में क्या होता है। परसेंटेज में आपको कुल मात्रा को नीचे रखना पड़ता है, किसका निकाल रहे हो उसको ऊपर रखोगे और इंटू आप 100 का गुणा कर दोगे। तो नॉर्मल चीजें हैं, कच्चा क्लास 5th 6th 7 वाले ये सब चीजों को जानते हैं, अब तो 12th में आ चुके हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर से बेसिस हम 1 या 2 क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटा दे रहे हैं और हम आपको क्वेश्चन देंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब बेटा पहला क्वेश्चन द्रव्यमान प्रतिशत से पहला क्वेश्चन है, 80 ग्राम जल में 80 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक को घोला गया है, घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। अब उसने ये कहा कि 80 ग्राम जल में 20 ग्राम नमक को घोला गया है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। अब बेटा यहां देखना है, जल आपको कितना उसने दिया बेटा, 80 ग्राम दिया। जल कितना दिया बेटा, 80 ग्राम दिया, वेरी गुड। और नमक बेटा कितना दिया आपको, NaCl बेटा कितना दिया, वो आपको 20 ग्राम दिया, ठीक है ना। तो अभी जल है, जल में जब नमक मिलाओगे तभी तो विलयन बनेगा, तो अभी तो विलयन बना ही नहीं है। टोटल अगर हम विलयन की बात करेंगे कि आप जल और नमक को दोनों को मिलाओगे तभी तो विलयन बनेगा भाई, क्योंकि विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए। तो अगर हम देखेंगे टोटल विलयन कितने का बनेगा, 80 ग्राम ये है, 20 ग्राम ये है, जो टोटल विलयन है वो बेटा कितना बनेगा, 100 ग्राम का बनेगा। कितने का बनेगा बेटा, 100 ग्राम का बनेगा। अब बात है द्रव्यमान प्रतिशत की, तो हमेशा ध्यान रखना द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा। आप सब जानते हो फॉर्मूला क्या था, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बेटा किसमें, ग्राम में, वेरी गुड। विलयन की कुल मात्रा बेटा, वो भी ग्राम में, विलयन की कुल मात्रा वो भी किसमें, ग्राम में, इंटू 100। ये तो फॉर्मूला है। अब विलय, अब सब जानते हो, क्या जानते हो कि जो मात्रा सबसे कम होती है वही तो विलय होता है। विलय यहाँ कौन है, नमक है, वो कितना है 20, ब्लैक कौन है, जल है, वो कितना है 80, तो हमें किसका लगाना पड़ेगा, विलय का। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय बेटा कितना दिया है, 20 ग्राम। विलयन की कुल मात्रा कितनी हो गई टोटल, भाई ये तो 80 तो विलायक है ना, हमने इसमें मिला के तभी तो पूरा विलयन बनाया। विलयन कितना बन गया बेटा, 100 इंटू 100, 100 से 100 एंड हो जाएगा, बचेगा कितना, 20%। यही इसका आंसर है। अब सुन लीजिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि नहीं हमें विलायक का भी बताइए, विलायक का पूछे, विलायक का तो फिर वही फॉर्मूला लगा दो आप, क्योंकि टोटल विलयन तो 100% होता ही होता है। जब 20% ही हो गया तो 80 ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं तो सुन लीजिए, जल कितना दिया आपको 80, टोटल मात्रा कितनी बनी है 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो W बट्टी मतलब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेटा कितना आ जाएगा 80%। सबको समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूं क्या कि 80 ग्राम जल में आपने जब 20 ग्राम नमक को घोला है तभी तो विलयन बनेगा, क्योंकि विलयन में 2 चीजें होना जरूरी है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 80 और 20 कितना बेटा हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। तो अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत जब निकालना होता है किसी भी विलयन का, तो हम विलय की मात्रा को ग्राम में बटे विलयन की कुल मात्रा को वो भी ग्राम में इंटू 100, और बस जो मात्रा है। अब तुमको विलय क्या है, हमने तो कल ही बता दिया तो फर्स्ट क्लास में कि जो जिसकी मात्रा विलयन के अंदर कम होती है वो क्या होता है, विलय। तो बेटा विलय क्या हो गया, नमक। टोटल विलयन कितना हो गया 100 इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो गया तो कितना परसेंट आ गया 20%। ये सबने नोट कर लिया होगा। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी भाषा अपनी तरफ से चेंज कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और वो भाषा क्या है अभी हम थोड़ा 1 मिनट से अब मैं बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करूंगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में
किसी विलयन में 180 ग्राम जल में 180 ग्राम जल में NaCl मतलब नमक को मिलाकर NaCl को मिलाकर 200 ग्राम का 200 ग्राम का विलयन तैयार किया गया है। 200 ग्राम का विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, तो 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 विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। बेटा यहां थोड़ी भाषा चेंज हो गई है। अब भाषा मैंने क्या चेंज कर दिया वो देख लेना है। उसने ये कहा कि 180 ग्राम जल दे दिया आपको, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो जल बेटा कितना हो गया 80 ग्राम, 80 नहीं सॉरी 180 ग्राम हो गया, 180 ग्राम हो गया। उसमें उसने किसको ऐड किया, नमक को मिलाकर, नमक की उसने मात्रा ही नहीं दी है। यहाँ पर उसने थोड़ा भाषा को चेंज किया है। नमक की जब मात्रा नहीं दी है तो हम यहाँ नमक को क्वेश्चन मार्क कर देंगे। टोटल यहाँ देखो अभी मैं देखता हूं क्योंकि मैंने उस अगले क्वेश्चन में 80 और 20 दोनों को मिलाया था। यहाँ क्या है उसने ये कह दिया जो बिलियन है ना वो कितने ग्राम का बना है 200 का। तो टोटल उसने बिलियन की जो मात्रा है ना वो ऑलरेडी उसने कितनी ग्राम दे दी है बिलियन की 200 ग्राम। अब एक बात बताइए सबके सब, जल 180 था, टोटल बिलियन कितने का बना 200 का बना। तो इस बात से क्लियर हो गया है तो इसमें कहीं न कहीं 20 ग्राम आपने नमक मिलाया होगा। क्यों, क्योंकि 180 और 20 जब दोनों को आप ऐड करोगे ना तो वो कितना बनेगा 200 बनेगा जाके। अब हमारे पास सभी चीज है। उसने पूछा क्या बेटा द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। द्रव्यमान प्रतिशत जब पूछेगा तो इन सब चीजों को कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देंगे, हम विलय की मात्रा बेटा कितनी है 20 है। टोटल कितना, अब सुन लीजिए, अब कहोगे 180 का फिर क्या हुआ, कुछ नहीं होना है, छोड़ देना है क्योंकि उसकी अब जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको विलय की मात्रा कितनी चाहिए 20 आपके पास आ गई है। टोटल मात्रा बेटा कितनी है 200, वो आप यहाँ कर सकते हो इंटू 100। 100 से आप कितनी बार काटोगे 2 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार। तो आंसर आ जाएगा बेटा 10%। 10%। अब आपसे कहा जाएगा कि फिर इसके अंदर जल कितना है, तो जल फिर कितना हो जाएगा बेटा 90%, क्योंकि कोई विलयन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और बेटा इसको नोट कर लिया होगा सबने ना। अब हम इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा बेटा द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा, क्या पढ़ा है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत की। किसकी बात करेंगे बेटा आयतन प्रतिशत की। ठीक है ना, आराम से समझो। और किसी बच्चे को अगर समस्या आती है वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकता है, उसको मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को समझने में परेशानी है, बाई चांस उसका कोई क्वेश्चन है तो बताने के लिए तैयार है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ जस्ट इसके बाद आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसको हम ओवी बटे ओवी परसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल लीटर की बात की जाएगी या फिर ml की बात की जाएगी। क्योंकि लीटर की जो छोटी इकाई होती है वो ml होती है, बड़ी ml की इकाई होती है वो लीटर होती है। तो उसी के बारे में बात की जाएगी। आपको अगर दोनों पदार्थ लेने होंगे विलय और विलायक, वो दोनों या तो ml में होंगे या फिर वो लीटर में होंगे। तो ml है सबसे सही है, क्योंकि छोटी चीजों को ले लो उसी से थोड़ी चीजें निकालो, फिर धीरे धीरे आप उसको कितना भी बड़ा करते चले जाओ। तो इसका डेफिनेशन क्या है 100 ml बिलियन में, यहां हमने ml नहीं लिया है क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा वो भी बेटा किसमें ml में, दोनों ही ml में होनी चाहिए। आपने बिलियन बनाया पूरा वो भी ml में होना चाहिए, और जो आपने उसमें कुछ भी मिलाया जो विलय है वो जो चीज मिलाई है वो भी किसमें होनी चाहिए ml में। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें ml में बेटा क्या कहलाती है
आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब रही बात है फॉर्मूले की, तो आयतन प्रतिशत बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बेटा किसमें, ml में, बटे विलयन की कुल मात्रा, क्यों भाई विलयन की तो कुल मात्रा ही लेनी है, वो भी किसमें बेटा, ml में, इंटू 100। ये आयतन विलयन की मात्रा किसमें होगी बेटा, ml में इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, आयतन प्रतिशत का बन गया। किसका बन गया, आयतन प्रतिशत का बन गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसकी इसी से बेसिस में क्वेश्चन कराता हूँ वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आराम से अपना नोट करते रहो। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इस डेफिनेशन को हटा दे रहा हूँ और मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4, 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी विलायक में घोलकर 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 25 मतलब 25 ml का विलयन तैयार किया जाता है, तो विलयन का आयतन प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी है कि अभी हमने डेफिनेशन लिखाई थी ना, 100 ml बोला था ना, या फिर 100 ग्राम बोला था। ये हम क्यों बोलते हैं, ये हम इसलिए बोलते हैं ताकि तुम लोग 100 वैल्यू लो, क्योंकि 100 वैल्यू से फायदा क्या होता है, आप 100 का जितना परसेंट निकालोगे उसका उतना ही परसेंट निकलता है। अगर आप 100 का 5% निकालते हो तो 5 निकलेगा, 20% निकाले तो 20 निकलेगा, 30% निकालोगे तो 30 निकलेगा। इसलिए हम वापस 100 ले लेते हैं। ठीक है, और कोई रीजन से नहीं लेने का, आप 200 भी ले सकते हो, 500 भी ले सकते हो। देखो हमने यहाँ कितना लिया, 5, टोटल बिलियन कितने का बना, 25 का, मैंने 100 ml का बनाया ही नहीं। वो इसलिए बना देते हैं ताकि आप 100 का जितना परसेंटेज निकालोगे उसका उतना परसेंट ही निकलेगा। हमें बेटा क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत, तो फिर वही चीज है, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार, वो विलेय का आयतन किसमें, ml में, या विलेय की मात्रा लिख दो, विलेय की मात्रा किसमें, ml में, विलयन की कुल मात्रा, विलयन की कुल मात्रा किसमें बेटा, ml में इंटू 100। कोई बात नहीं है, विलय कितना मिलाया, वो कह रहा किसी विलायक में घोलकर, तो विलय कितना मिलाया बेटा की बेटा 5, विलयन की कुल मात्रा कितनी होगी बेटा 25 इंटू 100, 25 को 100, 5 को 20% आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहेगा विलायक का कितना होगा, तो विलायक तो ऑलरेडी 80 हो जाएगा, क्योंकि कोई विलयन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं फिर दिखता हूं। इसको सबने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी इसमें भाषा हल्की मैं चेंज कर रहा हूं इसी में, फिर ऑटोमेटिक फिर मैं आगे और बात करूंगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है इसका, एक 150 ग्राम नहीं है, सॉरी बेटा ml कर देना है। ठीक है, 150 ml विलायक में, 150 ml विलायक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर 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 200 ml का विलयन
तैयार किया जाता है तो विलयन का आयतन प्रतिशत बताइए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हो तुम, इस क्वेश्चन को जैसे ही देखा तुम एकदम करना स्टार्ट हो गए, नहीं, इसका तरीका क्या सुन लो। ये देखो हमें चीजें दी क्या है, ये बताओ विलायक कितना दिया है। विलायक आपको बेटा दिया 150 ml, वेरी गुड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलकर कुछ पता नहीं कितना घोला है, तो हमें वो पता नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। विलयन है वो घोलकर कितने ml का विलयन तैयार किया जाता है बेटा, 200 का। तो टोटल जो विलयन है ना बेटा वो कितना बन गया, 200 ml का। ठीक है, इससे एक बात कंफर्म हो गई कि आपने विलायक 150 लिया, विलयन आपने कितना बनाया 200 का, तो कहीं ना कहीं जो 50 ml होगा ना वो इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। अब बात आती है आयतन प्रतिशत की, किसकी आती है, आयतन प्रतिशत की। तो कुछ नहीं है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बेटा कितनी रह जाएगी 50, टोटल कुल विलयन कितना है 200, वेरी गुड, इनटू 100, 100 से 2 खत्म हो गया, 2 बार, ये कितने बार कट गया 25%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट और है, फिर मैं उसको करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात कर लूँ और फिर इसी क्लास को यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी फैन वगैरह अगर हम इसको चलाते हैं या किसी भी चीज़ को तो बहुत तेज आवाज़ करती है और इस वजह से इसमें फिर वॉइस है ना वो क्लियर नहीं होगा। तो कुछ दिन है, 2 3 4 दिन मैनेज जब अच्छे से सब चीज़ें हो जाएंगी ना, माइक से लेके और बोर्ड से लेके स्टैंड से लेके, फिर नहीं दिक्कत होगी, फिर चाहे कुछ भी चलता रहे आपको वॉइस है ना अच्छे से समझ में, मतलब आप अच्छे से उसको सुन सकते हो। ठीक है, अब एक लास्ट है द्रव्यमान वटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब यहां सुनो, ऊपर उसने बेटा क्या दे दिया है द्रव्यमान, ये क्या दे दिया आयतन। द्रव्यमान किसमें होता है भाई, ग्राम में होता है, आयतन किसका होता है एमएल में होता है। ठीक है, तो अब इसी पे बेसिस एक डेफिनेशन बन जाएगी, क्या बनेगी 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बेटा किसमें ग्राम में। अब दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, देखो द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों सेम थे, ऊपर भी ग्राम, विलयन भी कुल ग्राम, आयतन में भी ऊपर एमएल नीचे एमएल, लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान है ना वो ऊपर है ना, तो विलय की मात्रा ऊपर रहती है, आप उसको किस में रखोगे ग्राम में, और आयतन है विलयन का आयतन है वो किस में रखोगे एमएल में, विलय की मात्रा वो किस में ग्राम में, बेटा क्या कहलाती है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। वेरी गुड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओवी वटे ओवी परसेंट, ओवी फॉर वेट, ये भी वेलोसिटी। ठीक है, क्या बनेगा विलय की मात्रा किसमें बेटा ग्राम में, बटे विलयन की कुल मात्रा बेटा किसमें एमएल में, इनटू 100। आप इसको नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, विलयन की मात्रा किसमें बेटा ग्राम में, विलयन की नहीं कुल मात्रा नहीं, विलयन का आयतन करना है क्योंकि आप नीचे आयतन ले रहे हो ना एमएल ले रहे हो, विलयन का आयतन किसमें एमएल में इनटू 100। ठीक है, आप सबने नोट कर लिया होगा, अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसका, क्या है क्वेश्चन है 500 ml विलयन में 50 ग्राम 50 ग्राम नमक घुला
है तो विलयन का द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बताइए। बस आप सुन लेना है, आंसर क्या दोगे, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा किसमें बेटा, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन इंटू 100। विलय की मात्रा कितनी दी है बेटा, 50 ग्राम में दी है, ऊपर रख दो। विलयन का कुल आयतन बेटा कितना है, 500, आप इसको नीचे रख दो, इंटू 100, 100 पंजे 500, 5 दही 50, आंसर आ जाएगा बेटा 10%। आप इसको नोट कर लीजिए बस। और सुनिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन वगैरह जब चलते हैं तो वो आवाज़ करती है, इस वजह से अभी नहीं। और सुनो, 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन, जब भी है थोड़ा मैनेज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें नई हैं और नई होती है तो वो धीरे धीरे उसमें समय लगता है। क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, बाई चांस कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई, आप उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन भेजोगे, मैं कहीं कहीं आपको किसी न किसी के जरिए से आपको मैं आंसर दे दूंगा। और आप खूब मन से पढ़िए, मेरे साथ मेहनत करिए। नहीं आएगा, आप अगर भाषा ज़्यादा टफ लग रही है तो और बता देना, हम बिल्कुल फिर चीज़ों को एक दूसरे से रिलेटेड करके फिर मैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा जो कि समाज में फैली हुई होती हैं, ताकि तुम्हें और जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट डोंट वरी, क्यों, बिकॉज आई एम प्रेजेंट हेयर। थैंक यू।